एक पायलट जो प्रधानमंत्री बना। भीड़ थी, फूल थे और फिर सिर्फ खून था। एक महिला आत्मघाती हमलावर और बिखर गया एक सपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। 21 मई भारतीय राजनीति का वो दिन जब आतंक की आग में झुलस गया देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। जी हां, आज उनकी पुण्यतिथि है। एक शख्स जिसने टेक्नोलॉजी से लेकर पंचायती राज तक भारत को 21वीं सदी में पहुंचाने की नींव रखी, लेकिन उसकी जिंदगी खत्म हो गई एक धमाके के साथ। एक साजिश, एक बम और इतिहास बन गया एक चेहरा। आइए जानते हैं उस दिन की कहानी और उस शख्स की विरासत जो आज भी जिंदा है हमारे सिस्टम में, हमारे डिजिटल भारत में। राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त 1944 में हुआ था और राजनीति में आने की शुरुआत भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद हुई। 40 वर्ष की उम्र, सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें भारत का नेतृत्व करना पड़ा। संजय गांधी की असमय मौत के बाद इंदिरा ने उन्हें बुलाया और फिर शुरू हुई एक नई यात्रा जो खत्म हुई 7 साल बाद एक धमाके में। जी, आज जिस डिजिटल इंडिया की बात होती है उसका बीज बोया था राजीव गांधी ने। कंप्यूटर लाओ, रोजगार ले जाओ, उस समय विरोध भी हुआ, लेकिन आज वही तकनीक भारत को वैश्विक ताकत बन रही है। राजीव गांधी ने ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया, लेकिन पूरी नहीं की। इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में भी पढ़ाई की, लेकिन डिग्री नहीं ली। राजीव गांधी का शैक्षणिक जीवन पारंपरिक रूप से बहुत सफल नहीं हुआ। उन्हें पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी और वे ज्यादातर समय निजी और तकनीकी रुचियों में लगाए रहते थे। सोनिया गांधी से 1968 में विवाह हुआ, जो कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी से मिली थी। राजनीति में आने से पहले बता दें, राजीव गांधी पेशे से व्यावसायिक पायलट रहे थे। उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी भी की थी। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद अमेठी से चुनाव लड़े और उन्हें जीत भी मिली। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत कर ली, पर 1979 का चुनाव कांग्रेस हार गई और सत्ता से बाहर हो गई। पर राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने रहे और राजनीति में सक्रिय भूमिका बनाए रखे। बता दें, राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 में हुई थी। मौका चुनाव प्रचार का था। एक आत्मघाती महिला हमलावर, जिसका नाम था थेनमौजी गायत्री रजरत्नम, वह राजीव गांधी को माला पहनाने के बहाने उनके पास पहुंची और फिर विस्फोट कर दिया। इस विस्फोट में राजीव गांधी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि आत्मघाती हमलावर थेनमौजी एलटीटी की सदस्य थी। हालांकि इस हमले से पहले राजीव गांधी को इस रैली में न जाने की भी सलाह दी गई थी, लेकिन राजीव गांधी नहीं माने, जिसका परिणाम हुआ कि आत्मघाती हमले में 21 मई को उनकी मौत हो गई। एक आत्मघाती हमलावर महिला मधु ने उनके पास आकर बम विस्फोट कर दिया। राजीव गांधी एक ऐसा नाम है जिसने भारत को तकनीक, विज्ञान, आधुनिक सोच की दिशा में धकेला, लेकिन जिनकी राजनीति विवादों और असमय मृत्यु के कारण अधूरी सी रह गई। 21वीं सदी का भारत आज डिजिटल इंडिया में जीवित है, पर एक राजनीतिक बहस जो आज भी खत्म नहीं हुई। कोई उन्हें मसीहा मानता है तो कोई उन्हें गलती का प्रतीक, लेकिन सच ये है कि राजीव गांधी भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक रहे। 21 मई को हम उस सपने को याद करते हैं जो एक धमाके में बिखर गया, और उस नेता को जिसने भविष्य को आज से जोड़ने की कोशिश की। आज के लिए इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए श्री न्यूज। नमस्कार।